दोस्तों आज बात करेंगे जो कल इसराइल पर 5 बम विस्फोट हुए हैं उसके बारे में। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और अब ये किस डायरेक्शन में पूरा ये युद्ध जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विभिन्न मीडिया स्रोतों में बताया गया है कि ये जो अटैक हैं वो इसराइल की राजधानी तेल अवीव में किए गए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दुनिया के हिसाब से इसराइल की जो राजधानी है वो तेल अवीव है। हालांकि वो उनकी व्यावसायिक राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन वास्तविक रूप से इसराइल अपनी राजधानी जेरूसलम को कहता है और इस राजधानी को जेरूसलम राजधानी को केवल अमेरिका मान्यता देता है। अन्य देश अपनी एम्बेसी भी तेल अवीव में खोले हुए हैं और उसे वो राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन केवल अमेरिका और इसराइल ही जेरूसलम को राजधानी मानते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं ये जो अटैक हुए हैं ये प्रमुख रूप से हुए हैं तेल अवीव में। कुल मिला के 5 बम विस्फोट हुए हैं, जिसमें से 3 बसों में हुए हैं और 2 अन्य स्थानों पर हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि किसी भी बम विस्फोट में कोई भी हताहत नहीं हुआ है अब तक की जानकारी के हिसाब से। तो अब इससे क्या आगे परिणाम हो सकते हैं इस चीज के। तो जैसे ही ये बम विस्फोट हुए उसके बाद जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसने तुरंत संदिग्धों की पहचान के लिए जो इजराइल से लगा हुआ वेस्ट बैंक का, फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और वो तीव्र गति से वहां पे जो संदिग्ध हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या परिणाम हो सकते हैं इस विस्फोट के बाद। तो देखिए, मुझे अब लगता है कि इजराइल इसके बाद हो सकता है कि जो अभी हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम चल रहा है उसे तोड़ दे और पुनः गाजा पे आक्रमण शुरू करे या वहां पे भी सर्च शुरू कर दे। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि अब इजराइल वेस्ट बैंक को भी टारगेट कर सकता है। देखिए, वेस्ट बैंक एक फिलिस्तीन का ऐसा एरिया है जहां जो हमास के कंट्रोल में नहीं है और वो बेसिकली फिलिस्तीन लिबरेशन जो पीएलओ है उसकी अंतर्गत चलाया जाता। तो अपेक्षाकृत वो थोड़ा शांत इलाका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इजराइल उसे टारगेट करेगा, क्योंकि जिस तरह से संदिग्ध को ढूंढने के नाम पर इजराइल ने वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिए हैं, तो अब निश्चित तौर पर ये हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि ट्रंप का चूंकि खुला समर्थन हासिल है इजराइल को, नेतन्याहू को, तो अब वो मुझे लगता है कि इस मामले में आगे बढ़ेंगे और वो पूरी तरह से इजराइल को सुरक्षित करने का प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि अब इजराइल में जैसे ही उन्होंने घोषणा हालांकि कर दी है, नेतन्याहू ने एक अभी वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि एक जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने आक्रमण किया था सबसे पहले इजराइल के ऊपर और इजराइल से 200 लोगों को लगभग अपहरण करके ले गए थे, उसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे थे। महिला का नाम था श्री विवास और उसके 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 9 साल का। तो इजराइल बीच बीच में कई बार हमास से डिमांड कर चुका था कि बच्चे और महिला को छोड़ दो, और जिसके परिणाम स्वरूप हमास ने कहा था कि वो मारे गए। इजराइल ने कहा था कि उसे हमास ने टॉर्चर करके मारा है, जबकि हमास ने कहा है कि वो इजराइल के आक्रमण में मारे गए। खैर, कुछ भी हो, इजराइल ने जब उनकी बॉडी मांगी तो हमास ने उस श्री विवास जो महिला है, इजराइल की अपहृत महिला है, उसकी बॉडी देने के स्थान पर कोई एक रैंडम सी बॉडी उठा के इजराइल को दे दी। और इजराइल ने जैसे उसका डीएनए टेस्ट किया और ये पता लगाया कि ये श्री विवास नहीं है, तो फिर पुनः पूरे इजराइल में इसको लेके बहुत रोष हो गया कि एक तो उसे मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया और साथ में बॉडी भी किसी और की दे दी।
तो देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा अपनी यहाँ पर अपना अनुभव ही बताना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने आक्रमण किया था इज़राइल के ऊपर, तो मैं उसके लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही इज़राइल में था। इज़राइल एक बहुत ही सुरक्षित देश है, वहाँ पे वो सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं, चूँकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं अरब देशों से, विशेष तौर से फ़िलिस्तीन से भी, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक की तरफ से वो घिरे हुए हैं। तो वो काफ़ी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, काफ़ी वहाँ पे पुलिस रहती है, बहुत सेंसिटिव तरीके से वो अपने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। इसलिए वहाँ पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर वहाँ पे 5 बम विस्फोट हो गए हैं, तो अब आप मान के चलिए कि इज़राइल इस पे बहुत तीव्र गति से कार्रवाई करेगा, और उनका जो आईडीएफ है, मोसाद है, शैन बैट है, ये अब निश्चित तौर पर वेस्ट बैंक को टारगेट करेंगे। और इसी संदर्भों में अभी उन्होंने घोषणा भी की है इजराइल ने कि अब वो वेस्ट बैंक की 1000 यूनिट क्षेत्र को और अपने कब्जे में लेंगे, और सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि अब ये जो संघर्ष है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने वाला है, और इसके परिणाम स्वरूप जो शीज फायर है हमास और इजराइल के बीच में वो खत्म होगा। इजराइल और एग्रेसिव तरीके से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में कार्रवाई कर सकता है। उन्हें निश्चित तौर पर अमेरिका का, ट्रंप का पूरा समर्थन हासिल है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये विवाद और तीव्र गति से बढ़ेगा।